हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल में एक बार स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम के 3 अनुप्रयोग है। एक अनुप्रयोग है कि एक धारावाही चालक तार के कारण, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा है कि एक अनंत लंबाई की कोई एक कुंडली है या एक सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के कारण किसी पॉइंट पर या उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। और हमारे पास एक टोरॉइड दे रखा होगा, उस टोरॉइड के कारण उसके अंदर उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो 3 अनुप्रयोग है, टोरॉइड के कारण, कुंडली के कारण और हमारा धारावाही चालक तार के कारण। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उसके नियर अबाउट किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जो कि अनंत लंबाई का है। कितना लंबाई का है? अनंत लंबाई का है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई अनंत है और जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम, अनंत लंबाई। अनंत लंबाई का मतलब क्या हो गया? अनंत लंबाई का मतलब है तार की लंबाई इतनी ज्यादा हो कि अगर हम इस तार से r दूरी पर, जैसे मान लेते हैं ये r दूरी है, किस कर गया रे भाई, एक मिनट। देखिए यहां पे मान लेते हैं r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो तार से इसकी लंबवत दूरी दे रखा है r, इस लंबवत दूरी r के कंपैरिजन में अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और तार की जो लंबाई है वो हमारा 10 मीटर है। तो 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 10 मीटर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब 10 मीटर वायर जो है वो एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार कहलाएगा। ठीक है, तो R के कंपैरिजन में अगर लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा है, तो उस कंडीशन में उसको हम अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार मानते हैं। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है और इसका नेम दे देता हूं मैं एक्स वाई। इस चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा? एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है। तो एम्पियर का जो नियम होता है वो क्या होता है? वो होता है किसी भी एक क्लोज लूप के अराउंड, कोई भी एक बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन, मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन उस बंद लूप द्वारा घिरा कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद लूप के चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl उस बंद लूप द्वारा घिरा कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो ये हमारा एम्पियर का नियम है। इसी एम्पियर के नियम को यहाँ पे यूज करना है। तो एम्पियर के नियम को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए बंद लूप। क्या चाहिए? एक बंद लूप चाहिए। उस बंद लूप को हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पीरियन लूप। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है? एक एम्पीरियन लूप बनाना है। तो एम्पीरियन लूप की सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ पे किस सिमेट्री का? देखिए, इसके अराउंड, जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसके अराउंड अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। तो इसके अराउंड एक लूप ले लेंगे जो कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, जिसका सेंटर कहां पे होगा? इस वायर पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसके अराउंड एक वृत्ताकार लूप ले लेते हैं। वृत्ताकार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो हमारा वृत्तीय फॉर्म में बनेगा। तो एक वृत्ताकार लूप हो गया। ये जो वृत्ताकार लूप है इसकी त्रिज्या मान लेते कितना? स्मॉल r है। और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसी लूप के अराउंड अनुदिश होगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा, क्योंकि इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके अराउंड जो हमने एक एम्पीरियन लूप माना है, ये वृत्ताकार लूप जो माना है वो कॉन्सेंट्रिक होगा या वो सिमेट्री होगी उसकी, वो या हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इस लूप को हम छोटे छोटे खंडों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा खंड है DL। इस DL की जो दिशा है वो इसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट की दिशा में होगा, DL इसी दिशा में होगा।
अगेन रिपीट करता हूं, मतलब यहां पे जो डीएल की जो दिशा है, डीएल इस बिंदु पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसी स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा हमारा डीएल। अच्छा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, इसी संपाती सर्कल में। जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, सिमिलरली इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और इसी टेंजेंट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर DL और B जो है वो दोनों एक ही दिशा में होंगे। इसका मतलब है B तथा DL के बीच कोण, B तथा DL के बीच कोण आपका हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो नाउ इस बंद लूप के परितः, इस बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। देखिए इस बंद लूप के परितः चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। तो ये इंटीग्रेशन B DL cos थीटा, एंड cos थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। थीटा यहां पे 0 डिग्री है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ B DL, cos 0 का वैल्यू कितना जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो B DL। अच्छा देखिए यहां पे जो B है वो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, या जो हमने एक लूप बना रखा है, एम्पीरियन लूप बना रखा है, इस एम्पीरियन लूप के हर एक बिंदु पर B का जो वैल्यू होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये लूप है, सॉरी ये वायर है, इसके अराउंड हमने एक लूप बनाया है। तो जो लूप है वो इस वायर से हर एक डायरेक्शन में कितने दूरी पर है, R दूरी पर है। तो B जो है वो R पे डिपेंड करता है और I पे डिपेंड करता है। R भी कांस्टेंट होगा उस लूप के लिए और I भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब है अगर I और R दोनों कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DL, और इंटीग्रेशन ऑफ DL जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे लूप की टोटल लेंथ को, टोटल लंबाई को, जिसको हम क्या कहते हैं, इस लूप की परिधि कहते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है और ये जगह आपका 2 पाई R। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू 2 पाई R, यहां पे रख देंगे तो यह B इंटू 2 पाई R। बहुत बढ़िया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लगाते हैं एम्पियर का एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू इस एम्पीरियन लूप द्वारा घिरा हुआ कुल धारा, सॉरी हाँ कुल धारा, या कह सकते हैं कि इस एम्पीरियन लूप से गुजरने वाला कुल धारा कितना है, I है। तो ये म्यू नॉट इनटू I, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL है और एम्पियर के परिपथीय नियम से ये भी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL है। दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा B डॉट 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। देन B इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, किस में जाएगा, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला एक फेमस साइंटिस्ट है, उसके बारे में कभी आपको टाइम मिला तो पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट है, बहुत किया लाइफ में उन्होंने कुछ। ठीक है, तो यह जो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया, राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया दक्षिण दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या अंगुष्ठ का नियम। तो इसमें अंगुष्ठ का नियम मतलब राइट हैंड थंब रूल्स क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी वायर को इस तरीके से ग्रिप करते, इस तरीके से पकड़ते हैं कि आपका थंब करेंट के डायरेक्शन में हो,
तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हम अपने फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, उस फिंगर को जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो उसी डायरेक्शन में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घूमेगा, ठीक ना, या उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रोटेट करेगा। या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स का ही यूज करते हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए इस तरीके से कि हम अपने क्या करते हैं, फिंगर्स को वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, इसको इसी डायरेक्शन में हम इसको रखते हैं अपने थंब को। अब यहाँ पे ये जो फिंगर्स है, फिंगर्स को हमें करना है उस डायरेक्शन में जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस हाथ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है तो इस मार्कर के डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है ये वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो रहा है, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पे लंबवत होगा, अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इस पॉइंट पे लंबवत होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा आपका डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है, तो आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करिए। चलिए इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो इसको मिटा दूं मैं, देखिए क्वेश्चन है, धातु के एक सीधे मोटे तार की त्रिज्या, ऐसे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाँ, धातु के एक सीधे मोटे तार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा इससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण इसके अक्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कितने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए एक वायर है, इसमें 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, धारा दे रखा I = 2 एम्पीयर, त्रिज्या दे रखा R बराबर 10 सेंटीमीटर या दूरी R बराबर 10 सेंटीमीटर, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता B बराबर होता है वो μ0I/2πr। तो μ0/2π इसका वैल्यू जो देखिए μ0/4π का वैल्यू होता है आपका 10⁻⁻7, इसलिए μ0/2π का जो वैल्यू होगा वो आएगा आपका 2 × 10⁻⁷। ठीक है, कितना जाएगा? 2 × 10⁻⁷, क्योंकि 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 4π हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे 2 × 10⁻⁷ गुणा I आपका 2 एम्पियर है बटे R 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 × 10⁻2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 बटे 10 × 10⁻⁷, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2, तो इसको काटेंगे तो 0.4 × 10⁻5, तो 4 × 10⁻6 टेस्ला, कितना? 4 × 10⁻6 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया इसी पे। ठीक है, तो जब भी आपका एम्पियर का नियम पूछा जाएगा तो एम्पियर के साथ साथ उसका एक एप्लीकेशन पूछा जाता है, और हमेशा मोस्ट ऑफ कंडीशन में एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।